गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर भाषा का परिचय पढ़ा था, तो चलिए इसको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना, यही भाषा होती है। हम अपनी बात या तो बोलकर या फिर लिखकर दूसरों को समझा सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनकर या फिर पढ़कर समझ सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अपनी बात बोलकर किसी को कहना या किसी की बात सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। मतलब अगर हम अपनी बात किसी को बोलकर समझाते हैं या फिर उसकी बात सुनकर समझते हैं, उसको भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अपनी बात लिखकर किसी को बताना या किसी की लिखी हुई बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। अगर हम अपनी बात को लिखकर सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं या उसकी लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। हम मनुष्यों की तरह पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोली बोलते हैं। जैसे कि हम मनुष्य बात करने के लिए अलग अलग बोलियों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी बात करने के लिए अलग अलग तरह की बोलियां बोलते हैं। तो चलिए अब इसकी अभ्यास माला करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोलकर उत्तर दीजिए। आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषा पूछी गई है, भाषा का रूप नहीं पूछा। तो आप सोचकर बताइए कि आप अपने घर में कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और कभी कभी अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। रेडियो पर समाचार सुनना भाषा का कौन सा रूप है? जब हम रेडियो पर समाचार सुनते हैं तो यह भाषा का कौन सा रूप है, बताइए। सुनना भाषा का कौन सा रूप होता है? सुनना भाषा का मौखिक रूप होता है, बिल्कुल सही। तो रेडियो पर समाचार सुनना भाषा का मौखिक रूप है। अब दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पर एक क्वेश्चन के दो आंसर्स या दो उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक सही है और सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है, टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का कौन सा रूप है? जब हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप होता है, सोचकर बताइए। हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो मतलब बोलते हैं, और बोलना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं लिखित और मौखिक। तो बताइए टेलीफोन पर बात करना कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप, बिल्कुल सही। अखबार भाषा का कौन सा रूप है? हम जो अखबार पढ़ते हैं वो भाषा का कौन सा रूप होता है? ऑप्शन में है मौखिक या फिर लिखित। अच्छा सोचिए, अखबार में हम क्या करते हैं? लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो लिखना और पढ़ना भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप, गुड। तो हमने ऑप्शन में लिखित रूप पर टिक कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली की बोली कौन सी होती है? ऑप्शन में है म्याऊ म्याऊ या फिर मे मे। म्याऊ म्याऊ या फिर मे मे। तो बताइए बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ, वेरी गुड। तो हमने म्याऊ म्याऊ पर टिक कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमको चित्र देखकर भाषा का रूप लिखना है कि चित्र में जो चित्र बना हुआ है उसको देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाषा का कौन सा रूप है। पहले चित्र में एक लड़की या कुछ बच्चे लिख रहे हैं, तो लिखना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। दूसरे चित्र में एक लड़की गाने सुन रही है। ये देखिए यहाँ पे इसके हेडफोन्स लगे हुए हैं और ये गाने सुन रही है। तो गाना सुनना भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप, वेरी गुड। तीसरे चित्र में एक लड़की और उसके पापा
कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं। या तो वो कंप्यूटर पे लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे या फिर कंप्यूटर पर कुछ लिख रहे होंगे। तो लिखना और पढ़ना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। गुड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिखित रूप। यहाँ पर एक परिवार टीवी पर एक मूवी यानी कि पिक्चर देख रहा है। तो पिक्चर देखते समय हमें उसको सुनना पड़ता है। तो सुनना भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा। वेरी गुड। चौथे क्वेश्चन में हमको खाली स्थान भरने हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा जिसको हमको ब्लैंक में फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अगर हमको अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को बतानी या समझानी है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? देखते हैं, संकेत का या फिर भाषा का? बताइए। भाषा का। तो यहाँ पर हमने भाषा लिख दिया। सेकंड है, मुंह से बोली गई बात डैश भाषा कहलाती है। जब हम मुंह से कोई बात बोलते हैं तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक या फिर लिखित? बताइए सोचकर, बोली हुई भाषा कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मौखिक। थर्ड है, लिखकर कही गई बात डैश भाषा कहलाती है। जब हम किसी बात को लिखकर कहते हैं या समझाते हैं तो वह भाषा कौन सी भाषा होती है? लिखित या फिर मौखिक? सोचकर बताइए। लिखी हुई बात लिखित भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिखित भाषा। और लास्ट एक्सरसाइज में नीचे दिए चित्रों को पहचानकर उनके नाम एवं उनकी बोलियां लिखनी है। यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के चित्र बने हैं जिनको हमें पहचानना है और हमको ये भी बताना है कि ये कौन सी बोली बोलते हैं। तो पहला चित्र है कौवे का। तो हमने लिख दिया कौवा। कौवा कौन सी बोली बोलता है? कौवा करता है काऊ काऊ। क्या करता है कौवा? काऊ काऊ। दूसरा है तोता, है ना तोता प्यारा सा। चलिए, तोता क्या करता है? कौन सी बोली बोलता है? तोता करता है टे टे। कौवा करता है काऊ काऊ, तोता करता है टे टे। तीसरी चित्र में कबूतर बना हुआ है। आपको कबूतर दिखाई दे रहा है। तो कबूतर क्या बोली बोलता है? गुटरगू। कबूतर बोलता है गुटरगू। यहाँ पर बनी हुई है किसकी चित्र? बिल्ली की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नाम के आगे बिल्ली। और बिल्ली की बोली क्या होती है? म्याऊ म्याऊ। बिल्ली की बोली क्या होती है? म्याऊ म्याऊ। यहाँ पर क्या बना है? कुत्ता। तो यहाँ पर हमने नाम के आगे लिख दिया कुत्ता। और कुत्ते की बोली को क्या कहते हैं? या कुत्ता कौन सी बोली बोलता है? कुत्ता करता है भौं भौं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भौं भौं। भौं भौं में ऊपर बिंदी आएगी, ध्यान रखिएगा। ये बना है मेंढक। मेढक। मेढक मतलब फ्रॉग। तो यहाँ पर नाम में हमने लिख दिया मेढक। और मेढक की बोली क्या होती है? टर टर। मेढक कौन सी बोली बोलता है? मेढक करता है टर टर। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। कौवा, कौवा करता है काऊ काऊ। तोता, तोता करता है टे टे। कबूतर, कबूतर कौन सी बोली बोलता है? कबूतर करता है गुटरगू गुटरगू। बिल्ली, बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊ म्याऊ। और कुत्ता भौं भौं। और लास्ट में है मेढक। मेढक क्या करता है? टर टर। तो ये था हमारा हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर।